तहलका खेज कहानियां देने वाला हूं। एकदम से एक शख्स के लिए रेड नोटिस जारी होता है। यहां पर नैप के चेयरमैन कहते हैं रेड नोटिस जारी हो गया। और जब हम मालूमात करते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि रेड नोटिस की लिस्ट में ही उस शख्स का नाम नहीं है। यह पाकिस्तान का किंग मेकर है कि जिसने दौलत के अंबार लगा के रखे थे। आखिर उसका स्कैंडल हुआ क्या है, एक बड़ी तहलका खेज कहानी दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और मामला तो मैं आपको बताऊं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा और समझिएगा। पूरा कराची जिस प्रोजेक्ट से बिल्कुल ही तंग कहालियां, और वो था रेड लाइन मंसूबा। पूरा यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ, इमेजिनर रोड खुदा हुआ, मुकम्मल होके ही नहीं दे रहा, होके ही नहीं दे रहा, लाम तान सब कुछ आ रहा था उसमें। लेकिन कहानी एक टर्न होती है, और कहानी एक टर्न होती है कि एक हफ्ते पहले हुकूमत ये ऐलान करती है कि हमने ये ठेका उस कंपनी से ले लिया है और उसका दफ्तर भी बंद कर दिया है। सुनिएगा, वो कंपनी चली जाती है अदालत में, अदालत में चली जाती है। और उस वाक्य को भी एक हफ्ता हुआ होता है, एक हफ्ता भी नहीं, 4 दिन हुए होते हैं। तो मेयर और वजीर आला और वुजरा की तरफ से ऐलान होते हैं कि यह प्रोजेक्ट अब उनसे ले लिया गया है और अब नई कंपनी काम कर रही है जिसका नाम है FWO, जिसे अमूमी तौर पर एक झेली इदारा कहा जाता है। किसका, वो आपको मालूम है। अब मामला क्या होता है, कल परसों ये वाकया होता है। कल रात को तमाम जगहों पर FWO के बैनर्स लग जाते हैं कि अब ये काम मुकम्मल कर रहे हैं, अवाम को परेशानी हुई है लेकिन थोड़ा सा हम ये जल्द काम करें, मतलब मुख्तलिफ बैनर्स लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहानी इतनी आसान नहीं है। कहानी में बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा टर्न है। आज वो कंपनी के जिससे ये ठेका लिया होता है वो जाती है अदालत। आज तारीख जहन में रखिएगा, 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल। कौन सी तारीख है? 29 अप्रैल। जैसे ही जज के कमरे में जाते हैं तो वहां पर वो साहब कहते हैं कि भाई हमारा केस यहां पर लगा हुआ है और यहां पर हुकूमत, कुछ वुजरा और मेयर ये ऐलान करते हैं कि हमने ये ठेका किसी को और को दे दिया और दूसरी कंपनी के बैनर उस जगह पर लगे हुए हैं। सुनिएगा, आपको मैं कहानी जो बता रहा हूं बड़ी अहम बात है। अब आप समझ रहे होंगे, वहां पर हुकूमत का नुमाइंदा खड़ा हुआ होगा, सिंध हुकूमत का नुमाइंदा खड़ा होगा और कहेगा हाँ हमने किया है और हमने FWO को ठेका दे दिया है और काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहानी में आ गया टर्न। वहां पर एडवोकेट जनरल साहब खड़े होते हैं, जस्टिस निसार साहब की अदालत है, और वहां पर एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं हमने किसी को ठेका ही नहीं दिया, हमने उस BRT का ठेका किसी को नहीं दिया। मेयर ऐलान करता है, बैनर्स लगे हुए हैं और ये कहा जाता है कि हमने उससे ठेका ले लिया। वो कहते हैं हमने ठेका दिया ही नहीं। तो वहां पर जज साहब कहते हैं तो फिर ये वकील साहब क्या फरमा रहे हैं? तो सिंध हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल वहां यह फरमाता है कि हमने FWO को उसका ठेका नहीं दिया, बल्कि उसके साइड में जो सड़कें बनी हुई हैं हमने उसका ठेका उन्हें दिया है। अब यहां प्रोपगेट हो रहा है कि FWO का ठेका उस कंपनी से ले लिया गया और इस कंपनी को दे दिया गया, और अब यहां पर एडवोकेट जनरल कहता है कि हमने तो ठेका दिया ही नहीं। क्या चल रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब वहां पर ऐलान होता है इस प्रोजेक्ट को जो 2018 से शुरू हुआ है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था 2023 में, फिर 2025 की तारीख आई। अब तो वुजरा ने कहना छोड़ दिया था कि हम कोई तारीख नहीं देते। तो जज साहब ने कहा तो भाई आप ये बता दो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। जस्टिस निसार ने ये सवाल पूछा कि भाई कराची ट्रांजिट वालों से पूछें कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। तो आप ये समझ रहे होंगे ना कि 3 महीने का टाइम दिया, याद है आपको? क्या कहा था? 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 दिन पहले मेयर ने और सबने ये कहा कि 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हम सब खुश, हम सबने तालियां बजाई, वाह 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 वाह। एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि मुमकिना तौर पर शायद इसकी तारीख 2028 आए। 26, 27, 28 कब आए?
28, 3 महीने का सुन रहे थे। अदालत में कोई और बयान आ रहा है, हकीकत में कुछ और नहीं, थोड़ी बयानात में कुछ और दिया जाता है, कागजात में कुछ और लिखा जा रहा है, काम कुछ और किया जा रहा है। क्या चल रहा है भाई? वो जो हमारे एक साहब, वो किसी का बड़ा मशहूर कॉल है इस हवाले से, आप समझ रहे हैं ना क्या था ये? मैंने जरा सा सॉफ्ट कर दिया, अब आप समझ गए होंगे एक जुमला किसका है। क्या चल रहा है भाई? समझ गए? ये क्या चल रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? मतलब मजाक लगा के रखा हुआ है, एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं। अब कहानी में आ गया एक और टर्न। अब सब पूछ रहे हैं कि भाई असल में आप अवाम को हकायक तो बताइए कि असल मामला है क्या, और कौन बताएगा? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शजील इनाम मेमन बाहर विजिट्स पर, शजील इनाम मेमन। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में अब किसका क्या लेना देना है? कुछ अंदर की भी तो सियासत है ना। चलिए उसको आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको एक रेड वारंट की कहानी बताता हूं। रेड वारंट नहीं, रेड नोटिस। पूरे पाकिस्तान के मीडिया में यह खबर चल रही है कि किंग मेकर ठेकेदार जो यहां पे हुकूमतें गिराता था, हुकूमतें बनाता था, जो क्या क्या दावे करता था, क्या क्या वादे करता था, मलिक रियाज, जिसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था उस जमाने में, हम बोलते थे तो हम ही बदनाम थे। आज सब क्यों बोल रहे हैं एक अलग बात है। मलिक रियाज का रेड नोटिस जारी कर दिया गया। खबर ऐसे चल रही थी जैसे कल मलिक रियाज को गिरफ्तार करके पेश कर देंगे, और वहां पर मलिक रियाज की बाकायदा वीडियो आती है, वो दुबई में संगे बुनियाद रखे जा रहा है। अब असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। मामला यह है कि सबसे पहले यह समझिए कि मलिक रियाज ने गेम क्या किया। मलिक रियाज ने गेम यह किया कि उसने कराची की जगह पर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सारी नाजायज कब्जा किया, और उसके ऊपर बाद में कोर्ट ने उसे कहा कि तुमने नाजायज कब्जा किया है, 490 अरब रुपए तुम्हें जमा करवाने। अब जाहिर है सिंध की जगह पे कब्जा था, 490 अरब जमा होने थे। तो कोर्ट ने भी ऐसा रास्ता लिया कि उस जमाने में भाई जो लोग भी मुलविस थे उसको जगह देने में, उसमें ये एसबीसीए के लोगों को पकड़ते, मुख्तलिफ मुख्तियारकारों को पकड़ते, किसी को नहीं पकड़ा। खैर उस जमाने में बादशाहत थी और अभी भी है, तो अब क्यों नहीं पकड़ा वो एक अलग बात है। उसके बाद ये हुआ कि मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड जो वहां घपला किया था इंग्लैंड में, वो आए इमरान खान से मिलकर दे दिए। इमरान खान को सजा हो गई, मलिक रियाज को सजा नहीं हुई और मामला अलग हो गया। लेकिन खैर अब मामला क्या हुआ कि मामला देखा है नैब। अब नैब के लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, नैब के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब इस वक्त उसके चेयरमैन है, उनसे सहाफियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मलिक रियाज पर हाथ रख रहे हैं और उसका रेड नोटिस जारी किया गया। अब भाई बात सुनो, बंद मत करो। रेड नोटिस क्यों जारी किया? अरे रेड नोटिस का मतलब क्या होता है? पकड़ लो? नहीं, ये भी आई वॉशर है। रेड वारंट और रेड नोटिस में फर्क होता है। जब कभी भी इंटरपोल रेड वारंट जारी करता है इसका मतलब है पकड़ा के लाओ, और जब रेड नोटिस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको फिलहाल वहां पर पकड़ा जाए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए और बाद में उसको हवालगी की जाए। ये होता है रेड नोटिस। दूसरा मलिक रियाज वहां पर नजर आ रहा है दुबई में, दुबई के साउथर्न एरियाज के अंदर वो मौजूद है, और अल मकतूब जो मेरा ख्याल से, हाँ अल मकतूब एयरपोर्ट है शायद, अल मकतूब एयरपोर्ट के पास वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना रहा है। और यूएई से हमारे मामला आजकल किस तरह के वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इंटरपोल पर सारी डिटेल चेक की गई और बीबीसी ने जब राब्ता किया इंटरपोल की साइड पर, तो जो रेड नोटिस की लिस्ट होती है उसमें मलिक रियाज का नाम ही नहीं है। यहां पर नैब के चेयरमैन कह रहे हैं कि उसका नाम रेड नोटिस पर है, वहां पर बीबीसी ये कह रहा है कि इनका नाम रेड नोटिस पर नहीं है। तो क्या मलिक रियाज को सहूलत देने वाले लोग आज भी यहां पर मौजूद है? और ये जो रेड नोटिस का कहा जा रहा है इसका मतलब तो ये नजर आ रहा है कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसको लाया नहीं जाएगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। भाई रेड वारंट होता, करप्शन के इल्जाम लगे ना उसको रेड वारंट लाते उसको करे। लेकिन जाहिर है, और क्या यूएई अब इंटरपोल को भी डॉश करेगा? इंटरपोल को भी डॉश करेगा कि उसके रेड नोटिस हैं, और अभी तक इंटरपोल ने उस लिस्ट के अंदर बीबीसी के मुताबिक रेड नोटिस में उसका नाम क्यों नहीं शामिल किया मलिक रियाज का? सवालात तोड़ते ना। लेकिन खैर उससे भी एक कहानी आगे चलते हैं। दो जगह पर कराची के एमकेएम के लोगों पर एक हफ्ते के अंदर छापे पड़े। एक के घर पर छापा पड़ा, उसके घर से पिस्टल और उस लाइसेंस वाला पिस्टल था वो, और उसका लाइसेंस लेकर चले गए। दूसरे वाले के घर की पूरी तलाशी ली गई,
वाकया हुआ है लांढी में, यूसी है 20, एक हफ्ते पहले। अब आप समझ रहे होंगे, कहानी में आगे चलकर आपको बताऊंगा। ऐसा ही वाकया कल मली में भी पेश आया। अब एमकेएम पे इस वक्त कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? अच्छा, उन दोनों लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, कोई एफआईआर में नामजदगी नहीं थी, कोई मामलात नहीं है, लेकिन शकूक व शुबहात जारी हो रहे हैं कि क्या फिर अब एमकेएम पाकिस्तान के दोनों फैक्टर, पीएसटीवी ये तो ड्राई क्लीन से होकर आई है ना, तो अभी क्या एक और ड्राई क्लीनर की जरूरत पड़ रही है? लेकिन ये ड्राई क्लीनर करवा कौन रहा है, या वाकई में करवाई जा रही है या हो रही है? पुलिस ने आकर वहां रेड क्यों की? दोनों लोग वहां पर घर पर मौजूद नहीं थे। ये मामला चल क्या रहा है? खबर फिर वही है, थोड़ा गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा और गौर से जानिएगा कि चल क्या रहा है। अभी के लिए बहरहाल इतना ही। कुछ खबरें और है मेरे पास, लेकिन अभी वक्त कम है। आज शो भी आप ऐसे ही देखेंगे, कोई शशके वशके नहीं होंगे, लेकिन चलता तो है ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।